दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए कमाल का सुपर सीडर लेकर के आया हूं। आप लोग जानते हैं कि सीज़न स्टार्ट होने वाला है गेहूं की बिजाई का, तो गेहूं की बिजाई के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सुपर सीडर की। तो उसी क्रम में उसी कड़ी में आपके लिए कमाल का सुपर सीडर लेकर के आया हूं। मेरे साथ में खड़ा हुआ है मेहर सुपर सीडर प्लस 2024 का सबसे लेटेस्ट सुपर सीडर ये रहने वाला है। अब ये सुपर सीडर सबसे लेटेस्ट कैसे हैं, क्या कुछ इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं और कितने फीट से लेकर के कितने फीट के सुपर सीडर कंपनी आप लोगों के लिए बना रही है। रोटावेटर से सुपर सीडर में इसको बदलना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इसके ऊपर सब्सिडी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है क्या ये सब्सिडी में अप्रूव्ड है। दोस्तों जब सुपर सीडर मार्केट में हम खरीदने जाते हैं तो हमारा बजट नहीं होता कि हम सारा पैसा 2-2.5 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर लें। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना और मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी कितने फीट से लेकर के कितने फीट तक के सुपर सीडर जो है वो बना रही है। तो कंपनी 7 फीट से लेकर के 9 फीट तक के सुपर सीडर जो है वो बना रही है। जो सुपर सीडर का डिज़ाइन है इसका वो बाकी सुपर सीडर की तुलना में थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं इसके चेंजेस की ही बात कर लेता हूं कि ये जो सुपर सीडर है मार्केट में जितने भी सुपर सीडर चल रहे हैं उनसे अलग कैसे रहने वाला है। रोटावेटर से जब सुपर सीडर बनाना होता है हमें, या सुपर सीडर से रोटावेटर बनाना होता है, अलग करना होता है रोटावेटर, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस कंपनी ने उसको इतना आसान बना दिया। आपको सिंपली क्या करना है, आपने देखा होगा ये टोपलिंग दी रहती है आगे ट्रैक्टर के साथ में अटैच करने के लिए, लेकिन एक टोपलिंग इसके अंदर पीछे की तरफ भी दी गई है। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा है कि आपको डिटैच करना है, ये पिन निकालनी है यहाँ से, ठीक है। दूसरा ये पिन यहाँ से निकालनी है और तीसरा ये पिन यहाँ से निकालनी है। केवल 3 जगह से आपको ये पिनें निकालनी है और आपका जो सुपर सीडर की बकेट है वो स्टैंड के ऊपर आ जाएगी। पीछे स्टैंड भी मिलेगा आपको इसके साथ में, और जो रोटावेटर है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो रोटावेटर से सुपर सीडर बनाना कुछ ही मिनटों का खेल इस कंपनी ने कर दिया है। दूसरा, इसके अंदर टोपलिंग दी गई है पीछे की तरफ। पहली टोपलिंग आपकी यहाँ दी रहती है। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है, जब आप अमूमन सुपर सीडर में इस टोपलिंग को सेट करते हो तो आपके रोटावेटर की गहराई भी कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। हमें जबकि ज़रूरत है कि हम जो बीज है उसकी गहराई को कम ज़्यादा करना है हमें, तो वो संभव नहीं हो पाता। रोटावेटर की गहराई ज़्यादा होती है, फिर रोटावेटर ज़्यादा मिट्टी काटता है, लो ट्रैक्टर के ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, आप मेन टोपलिंग से तो अपने रोटावेटर की गहराई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आगे की तरफ झुका सकते हैं, पीछे की तरफ दबा सकते हैं। इस वाली टोपलिंग को आप एडजस्ट करके आप अपने जो बीज की गहराई है, पीछे जो डिस्क आपके चल रहे हैं उनकी गहराई को कम ज़्यादा इस वाली टोपलिंग के साथ कर सकते हो। तो दोस्तों है ना कमाल का फीचर इसके अंदर, जो अमूमन किसी भी सुपर सीडर में आपको देखने को नहीं मिलता है। अब अगला जो फीचर है वो इसका ये है, यहाँ पर आप देख लो, इसके अंदर इस तरफ कोई गियरबॉक्स नहीं दिया गया है। तो आपने देखा होगा कुछ के अंदर यहाँ चैन दी रहती है, चैन वाला गियरबॉक्स दिया रहता है, लेकिन इसके अंदर ना चैन दी गई है, ना दिया गया है इसके अंदर कोई रोड, ना गियरबॉक्स। तो इसके अंदर ये रोला घूमेगा कैसे? इधर आ जाओ आप, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको ऑपरेट करने के लिए पूरा सिंगल गियरबॉक्स बना दिया। 2 फायदे मिलेंगे। पहला, मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि पूरा जो गियरबॉक्स है वो ऑयल के अंदर है। आपको जगह जगह ऑयल नहीं डालना, केवल सिंपल इसके अंदर ही पूरा गियर ऑयल डलेगा। तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा, ट्रैक्टर के ऊपर लोड है वो भी कम आएगा, क्योंकि पूरा गियरबॉक्स ऑयल में डूबा हुआ है, तेल में डूबा हुआ है, तेल में चलेगा। तो ट्रैक्टर के ऊपर अमूमन जितने भी सुपर सीडर मार्केट में चल रहे हैं उनसे कम लोड ये देने वाला है। जैसे कि कई बार क्या होता है, जब हम सुपर सीडर से रोटावेटर को अलग कर लेते हैं, कद्दू कर रहे होते हैं, तो पानी में जब रोटावेटर चलता है उसकी सीलें कट जाती हैं। उस झंझट को भी खत्म कर दिया है मेहर सुपर सीडर के अंदर। जब आप इससे सुपर सीडर अलग करके रोटावेटर चलाओगे खेत में, तो इसके अंदर मैकेनिकल सील दी हुई है सारे गियर्स के अंदर। तो बेनिफिट क्या मिलेगा मैकेनिकल सील का, जो आपके ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में पीटीओ में दी रहती है सील, वही सील इसके अंदर दी गई है। कटेगी नहीं, सालों साल चलेगी। पानी में चलाओ, सूखे में चलाओ, या बिल्कुल कीचड़ में चलाओ, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब अगला जो फीचर है वो है इसके अंदर ये डिस्क। ये डिस्क आपने देखा होगा अमूमन नॉर्मल ही मिलते हैं। ये कास्ट आयरन के साथ में डिज़ाइन किया हुआ पूरा फ्रेम मिलता है, लेकिन इसके अंदर कास्ट आयरन का नहीं है, इसके अंदर पूरा मेटल का बना हुआ फ्रेम है, जो कि कंपनी ने R&D करके अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके हैवी ड्यूटी सीट के साथ में इसको डिज़ाइन किया है। ना बैंड होगा ना चटकेगा। ये इसके अंदर एक चेंज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। डुअल डिस्क दोनों ही तरफ देखने को मिलेंगे। ये जो सुपर सीडर है दोस्तों, ये 7 फीट वाला सुपर सीडर आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसको कि आप बड़ी आसानी से 50 से 55 HP की कैटेगरी के ऊपर लोड फ्री चला सकते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो डिस्क दी गई है ये पूरी स्टेनलेस स्टील की डिस्क दी हुई है। 11 रो वाला है ये, यानी कि इसके अंदर आपको 11 टाइन देखने को मिलने वाली हैं। साथ में जो 12वीं टाइन है वो आपकी एडिशनल दी गई है। जैसे कि कई बार क्या होता है, मेड के पास में हम जब लेकर के जा रहे होते हैं तो दायरा बच जाता है कुछ, वो दायरा बचे ना आपका, उसमें बीज डालने के लिए ये चीज़ दे दी। अब आप कहोगे कि ये चीज़ तो इसके अंदर दे दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जब ये चलती रहेगी तो अनाज बाहर की तरफ गिरेगा, तो उसको बंद करने के लिए यहाँ पर ये फीचर दे दिया। यानी कि जो आपकी एडिशनल टाइन ये दी गई है, यहाँ इसके अंदर पिस्तौल दी गई है, इसको आप बंद कर सकते हो। ये बीज वाला सेक्शन है, बीज वाले को भी, और आगे खाद वाला सेक्शन है उसके अंदर भी इस तरीके का लीवर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर आप देख लो, जो इसके अंदर ये रूला दिया गया है,
जैसे आप खेत में जब बिजाई करते हो, पीछे से रोला चलेगा तो क्या होता है अमूमन सुपर सीडर के अंदर कि वो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा प्रेस कर देता है तो हमारा बीज नहीं जमता है। खेत ज़्यादा गिल्ला है, उसने प्रेस ज़्यादा कर दी तो बीज नहीं जमेगा। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या आप देख रहे हो डिफरेंस, इसके अंदर रोला प्लेन नहीं है, कहीं पर ज़्यादा उठा हुआ है, कहीं पर नीचे की तरफ दबा हुआ है। ये दबा हुआ किस सामने है आप देख रहे हो ना, ये टायर के जस्ट पीछे की तरफ है। तो ये क्या करता है, जो आपके बीज नाली में डल करके चल रहा है उसको ऊपर से ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करेगा, जो उसकी बीज में खाली जगह बची हुई है उसको हार्ड प्रेस करेगा, यानी कि उस तक मिट्टी जो है पहुंच जाएगी बीज तक। बीज को ऊपर से प्रेस नहीं करेगा ताकि बीज आपका, सीड आपका इजीली ग्रो कर जाए। तो ये भी आपको बेनिफिट या चेंज इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। दूसरा यहाँ पर आप देख लो, जो इसकी प्रेस है ना, जो पीछे से पाटा लगा कर चलेगा, उसके दबाव को, कई बार क्या होता है खेत ज़्यादा सूखा है तो हमको ज़्यादा प्रेस करना है, कई बार खेत क्या होता है गीला होता है तो हमको कम प्रेस की जरूरत पड़ती है, तो उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इस लीवर की सहायता से आप इसके दाब को कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि कितना हार्ड प्रेस करना है, कितना सॉफ्ट प्रेस करना है, उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अंदर 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहले पॉइंट में सबसे कम जो है ये प्रेस करेगा, दूसरे में थोड़ा सा उससे ज़्यादा, तीसरे में सबसे हार्ड प्रेस करेगा, यानी कि आपका अगर खेत ज़्यादा सूखा है तो इसको आप बिल्कुल नीचे वाले होल में आप डाल सकते हैं। तो ये चेंज आपको इसके अंदर मिल जाएगा जो इसको सबसे अलग बना देता है। जो इसके अंदर पाइप दिए गए हैं ये भी बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं, लॉन्ग लाइफ चलेंगे। बीज इनके अंदर रुक जाता है, कई बार खाद जम जाता है, तो वो शिकायत भी इनके अंदर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। दोस्तों अमूमन सुपर सीडर के अंदर आपने ये साइड डिस्क देखा होगा जिससे ड्राइव होगा आपका जो ये सीड ड्रिल वाला पार्ट है, यानी कि जो बीज और खाद है उसको डालने का काम ये करता है। इसके अंदर क्या नया है, इसके अंदर ये नया है दोस्तों, इसको हैवी ड्यूटी कंपनी ने बनाया है। कई बार क्या होता है हल्का डिस्क, ये साइड डिस्क दिया रहता है, जिससे कि क्या होता है कई बार वो रुक जाता है मिट्टी में, जब मिट्टी थोड़ी सी हार्ड आ जाती है उसके अंदर फंस जाती है हल्का होने की वजह से। लेकिन ये काफ़ी हैवी ड्यूटी साइज का बनाया गया है ताकि रुके ना, कहीं पर ऐसा ना हो आपके खेत में बीज ही नहीं डला, काफ़ी दूर तक खेत आपका पट रह गया ऐसे ही। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर एक अलग और देखने को मिल जाती है जो इसको सबसे अलग बना देती है। अगर इस डिस्क को हमें नीचे करना है, जब खेत में चलाना है, इसको यहाँ से प्रेस किया, ये हमारा नीचे आ गया। और अगर हम इसको लॉक करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल इस तरीके से किया, लॉक हो गया। यानी कि इसके अंदर स्प्रिंग सिस्टम दे रखा है ताकि ऑटो लॉक हो जाए, किसान को परेशानी ना हो इसको ऊपर या नीचे करने में। तो ये चीज़ भी इसके अंदर दी गई है जो इसको सबसे अलग बनाने का काम करेगी। पीछे आप देख रहे हो तो मेहर सुपर सीडर प्लस की जो ब्रांडिंग है वो आपको दिख रही है। अगर अगले फीचर्स की मैं बात कर लेता हूँ तो वो आप देखो, इसके लिए बकेट, ये चाहे खाद की आप बकेट देख लो, चाहे आप बीज की बकेट देख लो, दोनों ही बकेट को टेपर में डिज़ाइन किया गया है ताकि आपके सुपर सीडर में जो भी खाद या बीज है वो ऐसा ना हो कि इस वाली पिस्तौल में रह गया, इस वाली पिस्तौल का पूरा खत्म हो गया, या फिर इधर रह गया उधर रह गया, पूरा जो खाद बीज है वो इसके अंदर रहे। यानी कि अगर लास्ट में अगर आधा किलो भी बीज रह जाता है या खाद रह जाता है तो वो भी पूरी तरीके से काम करेगा इसके अंदर। तो ये भी सबसे बड़ा जो चेंज है वो इस मेहर सुपर सीडर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी के अंदर आपने नीचे देखा होगा प्लेन दिया रहता है। इस सुपर सीडर को बनाते हुए ना बारीकियों का काफ़ी ध्यान रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख पा रहे होगे कि खाद वाले सेक्शन में जाली दी गई है। कई बार क्या होता है कि जो हम खाद डालते हैं उसके अंदर नमी से, मॉइस्चर से डिले से बन जाते हैं, तो उन डिलों को फोड़ करके बारीक खाद ही इसके अंदर जाए। जैसे नॉर्मली ये अगर जाली नहीं दी होगी तो डले जो है वो उसमें अटक जाते हैं पिस्तौल में आपकी, तो कई नलियों में जो है खाद नहीं चलता, तो वो वाली दिक्कत भी इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पहले ही जाली दे दी है। जो फिल्टर खाद है वही नीचे जाएगा पिस्तौल को, और हर पिस्तौल को और हर आपकी जो डिस्क है उसको प्रॉपर तरीके से खाद और बीज मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर ये खाद का सेक्शन है, ये इसके अंदर बीज का सेक्शन है। खाद बीज की मात्रा को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर ये दो सेटिंग दी गई है, एक खाद के लिए है, बीज के लिए है। यहाँ से आप अपनी खाद बीज की जो मात्रा है ना उसको कम ज़्यादा इसकी सहायता से एडजस्ट कर सकते हो। ये हैंडल भी इसके अंदर दोस्तों दिया रहता है। दोस्तों अगर इसके मेन गेयर बॉक्स की बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर 13-23 का बड़ा गेयर बॉक्स दिया गया है। लॉन्ग टाइम मेंटेनेंस नहीं आएगा, प्लस लोड को ये डिवाइड करने का काम करता है, ट्रैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं देता है। दोस्तों जब सुपर सीडर मार्केट में हम खरीदने जाते हैं तो हमारा बजट नहीं होता कि हम सारा पैसा 2-2.5 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर लें, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इसके ऊपर लोन करा लें या फाइनेंस करा लें। तो ये जो सुपर सीडर है दोस्तों ये फाइनेंस में भी अप्रूव्ड रहने वाला है। आप इसके ऊपर फाइनेंस भी करा सकते हो, मात्र कुछ हज़ार रुपए देकर, कुछ हज़ार रुपए का डाउन पेमेंट करके आप सुपर सीडर खरीद सकते हो। आपके लिए ये सुपर सीडर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमाल का रहने वाला है। अब बात निकल करके आ जाती है क्या ये सुपर सीडर सब्सिडी में अप्रूव्ड है, तो जी हाँ दोस्तों सब्सिडी में ऑल ओवर इंडिया अप्रूव्ड है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप ऑल ओवर इंडिया से बैठ करके
देख रहे हो, घर पर इसको मंगवाना चाहते हो तो कैसे खरीद सकते हो, प्राइस क्या है। दोस्तों प्राइस के लिए मैंने आपको एक अनुमान तो बता ही दिया है, 2 से 2.5 लाख के आसपास जो है प्राइस आपको देखने को मिलेगी। बाकी नेगोशिएबल प्राइस है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंपनी को, नीचे डिस्प्ले में नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और कहीं पर भी आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, घर पर बैठे हुए सुपर सीडर को खरीद सकते हैं। डिलीवरी के कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं और आपको घर पर ही आपके सुपर सीडर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आपको ये सुपर सीडर कैसा लगा है इसके बारे में जानकारी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी सुझाव या सवाल है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सुपर सीडर खरीदने का विचार कर रहे हैं, कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं डीलरशिप के लिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी डिस्प्ले में शो हो रहा है, वहाँ से आप कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों वीडियो, मेहर का स्पेशल सुपर सीडर आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आया था। क्योंकि सुपर सीडर का सीज़न है, गेहूँ की बिजाई स्टार्ट होने वाली है, किसान परेशान है किस कंपनी की तरफ जाऊँ, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।